आदरणीय अध्यक्ष से आग्रह करूंगा वो जो लगभग 650 किलोमीटर 6 दिन का जो कार्यक्रम है कॉलेज डिवीजन के साथ साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ ही और जो भी हमारे वरिष्ठ विधायक थे लगभग 5 और 6 घंटे बैठक हुई। बैठक में हमने हमारे संगठन के जितने भी साथी हैं उनसे सुझाव लिए कि आगामी लोकसभा के अंदर कौन हमारा प्रत्याशी होना चाहिए और कांग्रेस का जो आखिरी सबसे मजबूत जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता होता है वो है बूथ कमिटी। उनसे हमने जानकारी ली है, आगे तैयारी किस तरह से हमें करनी है। लेकिन एक बात पूरी चर्चा के अंदर मुख्य की आई है कि इस 2 महीने की जो सरकार अभी बनी है उस 2 महीने की सरकार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। जो बड़े बड़े वादे ने करे थे, लाडली बहना को लेकर बहुत बड़ा प्रचार और प्रसार और अकाउंटों के अंदर पैसा ट्रांसफर किया, सबसे बड़ी तो तलवार उसके ऊपर सबसे पहले चला। लॉ एंड ऑर्डर की बात करी थी और महिला सम्मान इतने बड़े बड़े जो वादे करे थे, तो 2 महीने के अंदर इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये एक आम धारणा मध्य प्रदेश की जनता और पार्टी की कार्यकर्ता। बाकी हम आपको जो पूरा रूट रहेगा, कौन से जेलों से वो यात्रा गुजरेगी, कहाँ रोड शो होने वाला है, कहाँ पब्लिक मीटिंग होने वाली है, उसके बारे में हम आपको बहुत जल्दी बताते रहेंगे। अभी एक पूरी जो टीम होती है जो इस पूरी यात्रा का संचालन करती है वो और यहाँ के जो स्थानीय नेता है वो पूरे रूट पर जाकर और ये कार्यक्रम बनाएंगे। आप सबों के लिए भी मैं पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सबों के लिए भी इस पूरी यात्रा के अंदर अलग से व्यवस्था करी है, आगे वैन के अंदर आगे व्यवस्था करी है, आपका खाने की भोजन की सारी व्यवस्था करी है, जैसे आपको भी कोई परेशानी नहीं हो कवरेज करने के अंदर। पिछली बार हमने कुछ यात्रा जो पहले भारत जोड़ो यात्रा चली थी उसके अंदर कुछ कमियां नहीं थी, उस कमियों को हमने सुधारने का प्रयास किया है। इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप सबको निमंत्रित एक तरह से प्रथम निमंत्रण दिया है। आप सब आमंत्रित से भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जैसा कि प्रभारी महोदय बता रहे थे कि लगभग 2 महीने हमारी नई सरकार को हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी भी हैं। सौभाग्य का विषय है कि वो जैसे ही मुख्यमंत्री बने प्रदेश को चेहरा और किसी का दिखाया गया और मुख्यमंत्री और किसी को बनाया गया और आयोजन किए, सरकारी पैसे से कर्ज लेके बड़े बड़े पंडाल लगाए, सर्वविदित और बहनों को अपनी ओर एक तरह से आकर्षित किया इस भावना को लेकर वो बीजेपी की सरकार बना। लाडली बहना का योगदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में रहा। पर 3000 रुपये जब शिवराज जी ने बहनों से वादे किए, अभी मेरे पास पैसा 1000 का है, चुनाव होंगे 3000। अल्टीमेटली भैया नहीं रहे, नए भैया आए, वो 3000 रुपये तो ठीक, 1000 रुपये 1200 रुपये जो देते थे वो भी सांसें ले रहे हैं। आपने हमारे विधायकों ने जब प्रथम सत्र हुआ तो मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सामने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का वचन दिया। लोकतंत्र 2 पहियों का है, एक विपक्ष एक सत्ता। हमारा दायित्व है जो जनता ने जनादेश दिया उसको हम सम्मान करें, हम विपक्ष की भूमिका निभाएं। आप देखो कि मुख्यमंत्री जी ने गेहूं के दाम 2700 रुपये भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र का हिस्सा था। 3100 रुपये धान का दाम भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र का हिस्सा था। विधायकों ने सदन में बात रखी, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गीता और रामायण जैसा वचन पत्र है, एक एक अक्षर पढ़ा जाएगा, एक एक अक्षर लिखा जाएगा। आज 2 महीने में एक अक्षर पढ़ा गया न लिखा गया। जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी, आप देखो कि मध्य प्रदेश में अपराध का रिकॉर्ड क्या होता है।
अपराधी किस तरीके से खुले गुंडागिरी की पराकाष्ठा करते हैं, उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण कहीं है तो वो ग्वालियर चंबल में बहनों के साथ रेप होना, गैंग रेप होना, ऊपर से नीचे फेंक देना, सामूहिक रूप से गोलियों से दाग देना, मर्डर कर देना, बदले की भावना से कितने कृत्य। मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी, जो सिर्फ पिछले 2 महीने में ग्वालियर चंबल संभाग में हुए। मध्य प्रदेश के क्या हालात है। मुख्यमंत्री जी भाषण करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, सदन में बात करते हैं, जहां अवसर आता है वहां बात करने की जब कोशिश करते हैं तो धार्मिक बातें करते हैं। वो धार्मिक नगरी मध्य प्रदेश को बनाने की बातें करते हैं, राम जैसा राज लाने की बात करते हैं। राम का राज ऐसा नहीं था जिसमें बहनों की अस्मिता तार-तार हो। राम का राज ऐसा नहीं था दिन दहाड़े गोलियां चले, तलवारें चले, अपहरण हो। राम का राज ऐसा भी नहीं था कि वचन दे दे और पूरा नहीं करें। आपने गेहूं के वचन की बात की थी, 3100 रुपए क्यों नहीं दे रहे हो? धान के दाम की 3100 की बात की थी, आज तक क्यों निर्णय नहीं लिया? आपने किसानों से आपने उनकी भावनाओं को वोट की भाव में बदला है, तो आपने निर्णय क्यों नहीं लिया? क्या कारण है 3000 रुपए आप बहनों को नहीं दे पा रहे हो? इधर लगातार अर्थव्यवस्था ऐसी मध्य प्रदेश की कि 30,000 करोड़ रुपया सिर्फ ब्याज देना और रोज कर्ज लेना है। डेली जब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी फिर से नया है, नई सरकार आई है, हर हफ्ते फिर से कर्ज लिया जा रहा है और उस कर्ज का किया क्या जा रहा है? धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। तो एक तरफ भुखमरी है, महंगाई है, एक तरफ हर दर्जे का कानून व्यवस्था है, 0 सन्नाटे है, और दूसरी तरफ केवल भजन और धार्मिक बातें हैं। दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कि आपने जो रामायण और गीता जैसा वचन पत्र दिया उसकी पालना हो। 2 लाख नौकरियां देने की बात की थी, हर घर को रोजगार देने की बात की थी, वो पूर्णतः लाए। अपराध, चूंकि आप गृह मंत्री भी हैं, या तो आप मुख्यमंत्री रहे या गृह मंत्री रहे, जिस तरीके के अपराध बढ़ रहे हैं आप दोनों पदों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। गृह मंत्री का दायित्व नहीं समझता है अगर मुख्यमंत्री जी से, तो कृपया करके पुराने मुख्यमंत्री जी से कुछ ऐसा ज्ञान ले कि अपराध कम हो। हमसे नहीं ले, कांग्रेस से नहीं ले, पर अंतर द्वंद भारतीय जनता पार्टी का सर चढ़ के बोल रहा है और उसी का नतीजा, उसी का भुगतान मध्य प्रदेश कर रहा है। मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री जी सजग होंगे। 7 तारीख से सत्र आ रहा है, उस पर जो वचन दिए उस पर काम करेंगे। धार्मिक आयोजन करें, इसका कोई किसी प्रकार का अवरोधक नहीं है। हमारा देश धार्मिक देश है और कांग्रेस पार्टी धार्मिक आस्थाओं के साथ है, पर जो सरकार का काम है वो भी करे। मैं मानता हूँ ग्वालियर चंबल संभाग की जो विधानसभा का रिजल्ट था, कांग्रेस उससे लोकसभा में आशान्वित है। हम 4 सीटें संभाग की कैसे जीते, इसको लेकर हमारे प्रभारी महोदय व्यक्तिगत रूप से सभी परिवार के कार्यकर्ताओं से, ब्लॉक अध्यक्षों से, विधायकों से, प्रभारियों से, पदाधिकारियों से, हमारे बड़े नेताओं से सबसे मुलाकात कर रहे हैं और सही समय पर चयन के साथ लोकसभा की रणनीति बनाकर हम जीतेंगे, ऐसे हमें आशा है। धन्यवाद। इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ विभाग के अंदर प्रेस वार्ता के दौरान कि यूपी सबसे पहले नंबर 1 यूपी नंबर 2 वो हमारे पार्टी के प्रवक्ता काम कर रहे थे, तो पार्टी को है और शीघ्र उनसे जो अनुशासन समिति है, वो समिति में करीब जवाब आया नहीं है, अनुशासन समिति का मामला है। जवाब कार्रवाई होगी और जवाब देने के बाद भी जवाब उनका नहीं माना गया। आलोक शर्मा जी ने इनमें सबसे कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी संविधान के पटवारी जी एक सवाल तरीके से
सिंधिया छाप कांग्रेसियों के लिए ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की क्या प्लानिंग है, हम भंवर जितेंद्र सिंह से जानना चाहते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सिंधिया छाप कांग्रेसियों के लिए क्या, सिंधिया छाप कांग्रेसी जो लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, जो कांग्रेस में है वो कांग्रेस है, जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, सिंधिया जी के साथ गए, किसी और के साथ गए, वो उधर चले गए। हमारे पार्टी के अंदर, हमारे परिवार, हमारे कांग्रेस परिवार के अंदर किसी का छाप नहीं है। जो छाप है वो आपका निशान का छाप है, देश की भावना का छाप है। अभी ममता बनर्जी ने कहा 50 सीटें नहीं ला पाएंगे आप, उस बारे में कुछ बोलेंगे?